लाओ खाना लाओ। क्या है ये? रोटी। 10 साल का बच्चा समझियो का? दो रोटी लेकर के आई हो हमारे सामने। आओ और लेके आओ। रूबी के लिए एगो बचा के रख। और हम तब तक भूखे रहे हैं? जब से तू लोगों के यहाँ चौका बर्तन करना शुरू किया है ना, तब से तेरा मुंह भी खुल गया है और हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अपने पति को खाना देने से मना करती है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? बाबूजी छोड़िए, छोड़िए। हम आपके लिए रोटी बना देते हैं, भाई को छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी हो गई है, कपड़े पहनने का सलीका नहीं आया? ये सिखाइए अपनी बेटी को आपके सामने कैसे आते हैं, ये नहीं सिखाया? हमें कैसे काम करना चाहिए ये तो बता दिया। बेटी बड़ी हो गई है ये भी दिख गया, लेकिन इसकी शादी करनी चाहिए ये नहीं सोचा। जो भी कमाते हो सब शराब पी के उड़ा देते हो। मैं अपनी कमाई से घर चलाऊं कि इसकी शादी करूं? घर सिर्फ तेरे पैसे से नहीं चलता है, और जब उसकी किस्मत में लिखी होगी शादी हो जाएगी, समझे? क्या बात है? माँ हमारा बात सुनो। हाँ हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, हमको भी अपने साथ काम पर ले चलो, हम भी काम करेंगे। पगला गई हो क्या? हम यहाँ ना काम करने के लिए, तुम काहे काम करोगी? अरे माई समझो ना, दो लोग काम करेंगे तो बढ़िया ही होगा ना। हम भी काम में व्यस्त रहेंगे और घर में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन कुछ नहीं, हमको ना अच्छा नहीं लगता है तुम अकेली काम पर जाती हो और अकेली काम करती हो। हमने बोल दिया ना कि हम भी काम करेंगे तो बस करेंगे। हाँ अच्छा, तुम अपनी माई को कुछ ज्यादा ही नहीं डांट लगा रही हो? सब ठीक कर देंगे हम।
क्या काम है? नमस्ते साहब जी। हाँ। कोनो काम हो तो बताइए। नहीं नहीं, अभी कोई काम नहीं है यहाँ पे। बाबूजी देख लीजिए। नहीं काम है अभी। कौन सभी? नहीं काम है, नहीं काम है अभी। चलो बगल वाले घर में चलते हैं। चलो देखिए, कोई काम दे दीजिए। हमारे घर में खाने पीने को भी नहीं है। हमारी बिटिया को सब आता है, झाड़ू, कटका, कपड़ा, बर्तन, है ना। छोटे से छोटा काम भी कर लेंगे। कौन काम होगा बस हम बता दीजिए हमको। यहाँ कोई काम नहीं है, आप लोग जाओ। अरे देखिए सुनिए अरे सुनिए ना, देखिए हम तुमको मना किए थे ना, काम मत करो। काम मिलना इतना आसान नहीं होता। भाई मेहनत करेंगे ना, कोनो ना कोनो जगह काम मिल ही जाएगा। तुम एक काम करो, घर चली जाओ। बाबूजी आएंगे तो बेकार का चिल्लाएंगे। हम एक दो घर और पूछ लेते हैं। हाँ तो तुम अकेले? कोनो बात नहीं, हम देखते हैं। मिल काम लेकर आएंगे आज, बोल रहे हैं तुमको। तुम घर जाओ। नमस्ते। हमको कोनो काम है आपके पास तो बताइए ना। चूल्हा चौका बहुत बढ़िया नहीं तरीके नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मालिक अकेले रहते हैं और उनका सारा काम हम कर देते हैं। आप जाइए यहाँ से। कम पैसे में भी कर लेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप जाइए यहाँ से। रुको। का कर लेती हो? सब काम कर लेते हैं मालिक। चूल्हा चौका से लेके झाड़ू पोछा सब बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं मालिक। लेकिन मालिक हमें एक काम करो, कल से तुम काम पे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हम कल से काम पे आ जाएंगे। पहचानो कौन? तुम्हारा हाथ और तुम्हारा आवाज बहुत बढ़िया से पहचानते हैं। छोड़ो हमको, कोनो देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, मत परेशान हो। कितना बार बोले हैं, ये सब तरीका हमको पसंद नहीं ना है। कोनो देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारा पीछा करते करते, और तुम्हारा खड़ूस बाप आज हमको ऐसे देख रहा था, इसलिए लगा आंखें से गोली मार देगा। अच्छा हट, आज हम बहुत जल्दी में हैं। हाँ तुमको जाने दो। हमें छोड़ के तुम्हारे लिए हर काम जरूरी होता है। ऐसा कोनो बात नहीं है, तुम भी बहुत जरूरी हो, पर आज हमको बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कौन सा शर्त? तुम्हें बाइक पे बैठाकर घुमाना चाहते हैं। देखो हम चलते तुम्हारे साथ, पर आज बहुत जल्दी में है। कोनो और दिन चलेंगे, आज नहीं। आज हमको घर जाने दो। ठीक है, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। फिर मत कहना कि कोई देख लेगा। एक तो ना बहुत जिद्दी हो तुम। इतना जिद काहे करते हो? वो कहा है ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए। अच्छा अब चलो, हम तुमको घर छोड़ देते हैं चल के। चलो। हाँ बढ़िया से समझते हैं, घर तक काहे छोड़ने जा रहे हो। अरे अब चलो भी, आओ।
अरे सुनते हो? यहाँ आओ। चलो खाना लेके आओ, बहुत तेज भूख लगी है। खाना तो बना नहीं है। कौन सी खुशी में खाना नहीं बनाई है? तो राशन खत्म हो गया था, हम लेने गए थे, दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। बाहर से लेकर राशन की दुकान तक सब मैं ही संभालूं? हम कुछ करते हैं। अरे क्या करते हैं? अरे तब तक हम भूखे रहे क्या? आप लोग काहे झगड़ा कर रहे हैं? उठ, माई, तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको काम मिल गया है। हाँ? एक काम करो, जाके राशन ले आओ और हनी चाचा से कह देना कि ये महीना उधार पे दे दें सामान, पहला तनख्वाह आते ही सारा उधार चुका देंगे। मालिक बढ़िया पैसा दे रहे हैं हमको। अब ये उधार चुकाएंगे। मत रो, बोले ना सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यही कपड़े से पोछा लगाने को किसने कहा? ये किचन का कपड़ा है। तो आप हमको पहले काहे नहीं बताए? तुमको पूछना चाहिए था। अब कोनो काम करो तो हमसे पूछ लिया करना। रमेश, जी मालिक। कहाँ इसको दिन भर तुम डांटते रहते हो यार? अरे अभी अभी तो आई है ना, 2 दिन तो हुआ है, सीख जाएगी धीरे धीरे। चलो जाओ यहाँ से। जी मालिक। तुम आराम से काम करो। हैं? चल कर। हमारा इंतजार करने के अलावा और कोनो काम नहीं है ना तुमको? हमारे लिए सबसे बड़ा काम यही है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ तुम काम कर रही हो वहाँ कितने लोग हैं? ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता ना तुमको? बताएं, बहुत बड़ा घर है और
बहुत बड़ा बगीचा भी है हाँ? और एक नौकर तो पहले से ही है, हाँ? तो ज्यादा काम करने का टेंशन ही नहीं है। गुड्डू किसके साथ घूम रहा है? मतलब कभी बताया नहीं लड़की के बारे में। गुड्डू, अच्छा अब तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। ठीक है, जाओ। अरे अरे काबिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बेटा बड़ा छुपा रुस्तम निकले। क्यों, क्या हुआ? बताए नहीं कि वो लड़की कौन थी? दोस्त है। बड़ी टनाटन दोस्त है यार। सेटिंग करवाओ ना हमसे। बकवास मत करो। काहे? मिर्ची काहे लग रहा है तुमको? खाली दोस्ती है ना? अरे है तो लड़की ना, इज्जत करो उसकी। तो एक काम करो ना, हमारे पास भेज दो उसको, करेंगे ना हम इज्जत से बात। तमीज से बात करो। अगर अगली बार अनाप शनाप कुछ बोले ना तो फोड़ देंगे तुम्हारा हम। तो अरे ये क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है मालिक ये गिलास कहाँ से लेकर आए थे? अमेरिका से लेकर आए थे, अमेरिका से। जब काम करने नहीं आता है तो करती काहे हो? हैं? मैं बताता हूँ, देखता हूँ फिर कैसे काम करते तू यहाँ। कहाँ भोरे भोरे चिल्ला रहे हो जी इतना? अरे मालिक, आप जो गिलास अमेरिका से लेकर आए थे वो तोड़ दिए। हाँ तो क्या हुआ? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? नौकरी पे इसको हमने रखे हैं, तुम कैसे निकाल सकते हो? मालिक और गलती हो गया इससे तो प्रेम से न समझाओगे? ऐसे डांटा जाता है? देखो तो बेचारी का चेहरा कैसे उतर गया है। और गिलास अमेरिका से आया हो चाहे इंडिया से हो, क्या फर्क पड़ता है? पीने ही से ना मतलब है। मालिक पर जब हमसे समझ में नहीं आ रहा है? चलो जाओ, जाके काम करो अपना। चलो। बताओ तो, हाथ मोड़ दिया इसका। खाना बना ली हो तो लगाओ, चल के खाते हैं, ठीक ना? आओ। क्या हुआ? अरे रमेशवा के बात का बुरा मानी हो? अरे बकलोल है, उसके बात का बुरा मत माना करो, ठीक है? नहीं तो वाह, कितना बढ़िया खाना बनाई हो तुम, हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है खाने में। अब इतना बढ़िया खाना बनाई हो तो इनाम तो तुमको मिलना ही नहीं चाहिए? रुको, हाथ लाओ। अरे लाओ, पकड़ो। मालिक इसका कोनो जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, है ना? धन्यवाद मालिक। रूबी भी ना पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई है। कहीं रास्ता तो नहीं बदल दी? घर जाके देखना पड़ेगा। तुझको क्या हुआ है? इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुछ नहीं माई, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा सुन, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुझे कुछ मंगवाना है तो बोल, लेती आऊंगी। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम आते हैं।
माथा खराब हो गया है, घर कहाँ आ गए? अब तुम बाहर नहीं मिल रही तो घर पे तो आना ही पड़ेगा ना। कितना परेशान हो गए पता है? कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ना घर पे मिल रही हो ना बाहर मिल रही हो। कब रही हो तुम और कब जा रही हो? सब ठीक तो है ना? शायद बस ऐसे ही। सच सच बताओ, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम्हें पता भी हम कितना परेशान हो गए, सुबह से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं सोच सोच के। गुड्डू, काम पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सेठ हमको गंदी नजरों से घूरता रहता है। कई बार तो गलत तरीका से छूने का भी कोशिश किया है। तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जान ले लेंगे हम उसकी जाके। और हाँ, आज के बाद तुम नहीं जाओगी वहां काम करने। गुड्डू, हमको ये महीना का तनख्वाह मिलने में सिर्फ 2 दिन बचा है। इस तनख्वाह पे हमको घर का उधार भी तो चुकाना है। ये तनख्वाह मिलने पर हम कोनो और जगह काम ढूंढ लेंगे। हाँ, तुम्हारा उधार हम चुका देंगे, तुम परेशान मत हो, समझी? तुमको हमारे घर का स्थिति नहीं मालूम है ना, इसलिए जिद कर रहे हो। देखो, जिद मत करो, समझो। तुम मेरी बात तो सुनती ही नहीं हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, समझी? आए बड़े हमारा ख्याल रखने वाले, खुद का ख्याल तो रखा नहीं जाता। बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया सब्जी बनाए हैं, लाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है हमारे घर में? बाबूजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? क्या सोचे थे कि घर में कोई नहीं है तो कैसे भी घुस जाओगे? बाबूजी, माफ कर दो, हम तो मिलने आए थे, वो हमारी दोस्त है। अरे सब छोड़िए उसको, मार देने को। तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सिखाई हो तुम अपनी बच्ची को? बाबूजी रुकिए, मार डालेंगे क्या? उसको छोड़िए। अरे बैठने के लिए नहीं बोला है। आज के बाद अगर किस घर में दिखाई दिया ना तो टेटुआ दबा दूंगा। जा निकल, निकल यहाँ से। आज के बाद दिखाई दिया तो समझ लेना। तो बदतमीज, क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो।
तुमको कहीं चोट तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, धन्यवाद मालिक। अरे ये में धन्यवाद के क्या बात है, हमको तो अच्छा लगता है लोगों का मदद करना। अच्छा एक बात बताओ, तुमको जो हम पैसा दिए थे उसका क्या की? माई को दवा लानी थी तो उनको दे दिए थे। हे भगवान, ऐसा गरीबी कौनो बना दे, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो अपना ये हालात चुटकी में बदल सकती हो। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब हम बताते। अगर तुम अपना कीमत समझ जाओ ना तो अपना स्थिति एकदम से बदल लोगी। गरीब जरूर है मगर कोनो ऐसा वैसा लड़की नहीं है। कल हमारा यहाँ काम करने का महीना पूरा हो रहा है, हमारा हिसाब कर दीजिएगा कल। इतना हमको कोनो काम वाली नहीं तड़पाई है रूबी, जितना तुम हमको तड़पा रही हो। हमारा नाम विजेंद्र राणा है, छोड़ेंगे नहीं तुमको, पाके मानेंगे। कोनो न कोनो उपाय तो हमको करना ही होगा। गरीब जरूर है मगर कोनो ऐसा वैसा लड़की नहीं है। काकी, शांति काकी। कौन है? मैं पूनम काकी। अरे नमस्ते काकी। नमस्ते, आओ बैठो बैठो। अरे काकी, हम ये बताने आए हैं कि अम्मा ने जगराता रखा है घर पे, तो इस बार तो आप आइएगा जरूर, भूलिएगा मत। जरूर आएंगे। अच्छा, रूबी नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई वो? अरे रूबी को ना काम पे लगवा दिया है हमने। काम पे? हाँ। कहाँ? वो कोठी नंबर 18 है ना, उसमें ही। अरे काकी, ये कहाँ भेज दिया उसको? आपको पता नहीं, वो कोठी का सेठ बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, और तो और वो कई काम वालियों के साथ जबरदस्ती कर चुका है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ। अच्छा ये बताइए, काका वहीं पे काम करते हैं क्या? नहीं तो। पर मैंने तो कल उनको देखा, वो सेठ उन्हें कुछ थैली में भर के दे रहे थे। मुझे लगा कि वो वहीं पे काम करते होंगे। कहाँ दे रहे थे? मुझे नहीं पता काकी, हम तो जल्दी में थे, निकल गए। अच्छा, हमें और भी बहुत जगह जाना है, हम निकलते हैं, और जगराते में जरूर आइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्कार। इतना समय हो गया, रूबी अभी तक घर नहीं लौटी है। बहुत चिंता हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है।
रमेश, ए रमेश, कहाँ मर गया बे? आया मालिक। जी मालिक। आई लो, और तेरी हमरा वाला ब्रांड लेके आओ। जी मालिक। जाओ। मालिक वो हम अपना सारा काम खत्म कर लिए हैं, हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे तुम अभी काम करके थक गई होगी। आओ आओ तनिक बैठो, हर सांस ले लो थोड़ा सा। तुम ये सब छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं बनी हो। तुमको पैसा चाहिए ना, बोलो कितना पैसा चाहिए, हम देंगे तुमको। हमको सिर्फ हमारी मेहनत का पैसा चाहिए, वो भी 1000 काट के, जो उस दिन आप हमको दिए थे। अरे हाय रे हमरी तीखी मिर्ची। क्या बदतमीजी है। अरे तुमको मालूम है, तुम गुस्सा में ना बहुत सुंदर दिखती हो। अरे तुम तो जानती हो हमको मजाक करने की आदत है, हम मजाक कर रहे थे। सुनिए, अभी तक रूबी घर नहीं लौटी है, बहुत चिंता हो रही है। ग्लास लेके आओ। मेरी बात सुनिए ना, बहुत चिंता हो रही है उसकी। ग्लास लेके आओ। अरे गिलास लाओ। देखिए ना, आप पता करिए ना रूबी कहाँ रह गई। इतनी रात तो उसने कभी भी नहीं की है। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे ये हमारी मेहनत के पैसे हैं। ये तुम क्या रोना धोना लेकर के बैठी हो? अरे काम पर लेट हो जाता है, आ जाएगी वो। ये विदेशी, ये सब पैसे सच बताओ, कुछ गलत तो नहीं किया तुमने? यार मेरे मेहनत की कमाई है, बोल दो रहा हूँ। वो सेठ उन्हें कुछ थैली में भर के दे रहे थे। हमारा एक बात सुनो, बस एक रात तुम हमारे साथ गुजार लो। तुम जो कहोगी बदले में हम सब दे देंगे तुमको। तू हुआ तो छुआ। इंसान। अरे मेरी नाजुक कली, अब तो ड्रामा बंद करो। छोड़ छोड़। चल चल छोड़ हमको, हम बोले छोड़ हमको। चल चल उठ उठ उठ, चल छोड़ हमको, हमको छोड़ दो, हमको हमारे माई बाबू के पास जाना है, छोड़ दो हमको। कहाँ बच के जाएगी? घर जाना है, बाबूजी के पास जाना है। कौन बाबूजी? वो बाबूजी तुमको जो हमका पास भेज दिया। मेरी बेटी घर नहीं आई है, कोई चिंता ही नहीं है आपको। ऊपर से दारू पे दारू पी रहे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे गिलास छीनेगी? अरे तेरी बेटी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया है उसके मालिक के हाथों।
अरे तुम्हारा बहुत कीमत हम दिए हैं तुम्हारे बाप को, अब तुम हमारा प्रॉपर्टी हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ हमको, कहाँ छोड़ दे? छोड़ हमको घर जाने का बोल रहे ना, बोले हमको घर जाना है, छोड़ो। कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा मैंने। अरे अपनी ही बच्ची का सौदा कर दिया तुमने। अरे शर्म क्या बेच के खा ली है? बेशर्म इंसान। इतनी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाया है और तू बीच में आकर के सब गड़बड़ कर रही है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू वापस आ गई वहां से। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बाप नहीं हो तुम, बाप के नाम पे पाप हो, और तुम जैसे पाप को समझ करके रहेंगे। रुको, कानून अपने हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने अपनी बच्ची का सौदा किया। इसे पकड़ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमको इनको अपना बाप कहने में शर्म आता है। कोठी नंबर 18, उसके जो मालिक है विजेंद्र राणा, उन्होंने हम पर बुरी नजर डाली और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, और बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पैसों का लालच देकर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं वो। इंस्पेक्टर साहब, अब उनको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकर चलो इसको। एक बाप बेटी का रिश्ता बद्धा अनमोल रिश्ता होता है, लेकिन उस बेटी का क्या जिसे उसका बाप ही बेच दे। रूबी के साथ भी वही हुआ। अपने पीने की बुरी आदत की वजह से मोहन ने अपने बेटी के बारे में भी नहीं सोचा और अपना परिवार तबाह कर दिया। अगर मोहन अपने पीने की आदत को छोड़ अपने परिवार और बेटी के बारे में सोचता तो आज हालात कुछ और होता। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।